कुकू भाई चलो दोस्तों के साथ खेलने चलते हैं। रुको गुड़िया बहन, पहले मम्मा को बता ले। अगर मम्मा को बताए बिना घर से के तो मम्मा नाराज हो जाएंगी। मम्मा मम्मा कहाँ है? मम्मा हम अपने दोस्तों से खेलने जा रहे हैं। गुड़िया और कुकू की मम्मा रसोई में बैठी खाना बना रही थी। ठीक है, जल्दी आना बच्चों, आकर गरम गरम खाना खा लेना। जाओ आप थोड़ी देर खेलाओ। गुड़िया और कुकू खुशी खुशी अपने घर से निकलते हैं। कुकू भाई पहले कहाँ जाना है? हम पहले जग्गू के घर जाते हैं और जग्गू को साथ लेकर झूला झूलने मैदान की तरफ जाएंगे। मम्मा भूख लगी है, मुझे खाना दो। जग्गू बेटा, आज तेरे पापा दाना नहीं लाए थे, इसलिए मैं खाना नहीं बना सकी। मुझे भूख लगी है मम्मा, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कुकू और गुड़िया भी जग्गू के घर पहुंच जाते हैं। जग्गू भाई चलो खेलने चले। हाँ जग्गू, जाओ कुकू और गुड़िया के साथ थोड़ी देर खेलाओ, तब तक तुम्हारे पापा दाना ले आएंगे और फिर मैं तुम्हें खाना दूंगी। जग्गू खुश हो जाता है। वो भूख भूल कर कुकू और गुड़िया के साथ खेलने निकल जाता है। पहले झूले पर मैं बैठूंगा। नहीं जग्गू भाई, पहले झूले पर मैं बैठूंगी। मैं बैठूंगा। कल भी आप दोनों ने झूला पहले लिया था, आज पहले मैं बैठूंगा। तीनों दोस्त आपस में लड़ रहे थे कि वहाँ छोटा मिठू आ जाता है। किस बात पर लड़ाई चल रही है? मिठू मिठू देखो, मैंने कहा मैं बड़ी हूँ, झूले पर पहले मैं बैठूंगी, लेकिन कुकू भाई और जग्गू मान ही नहीं रहे। मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, इसलिए झूले पर पहले मैं बैठूंगा। तीनों दोस्त छोटे मिठू की तरफ देखने लगते हैं और मिठू उछलकर झूले पर बैठ जाता है। इसे तो झूले का मजा मैं देता हूँ। जग्गू जोर से झूले को धक्का देता है, झूला ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। जग्गू, गुड़िया और कुकू तीनों मिलकर झूले को जोर से धक्का देते हैं और झूला ऊपर, ज्यादा ऊपर पेड़ की शाखों के पास जाकर वापस आता है। रोको रोको, इसे रोको, मैं नहीं बैठूंगा, इसे रोको, मेरा सर चकरा रहा है, मैं गिरने वाला हूँ, प्लीज इसे रोको। तीनों दोस्त हंसने लगते हैं और मिठू छलांग लगाकर झूले से उतर जाता है। चलो दोस्तों, जंगल से मीठा फल ढूंढ कर खाते हैं। फिर वो चारों जंगल की ओर उड़ते हैं। सभी अपने अपने रास्ते पर मीठा फल ढूंढ रहे थे। सबसे पहले कुकू को मीठा फल मिल जाता है। कुकू शोर मचाता है, मिल गया, मुझे मीठा फल मिल गया। बाकी के तीनों दोस्त कुकू के पास आ जाते हैं। आज मेरी मम्मा ने मुझे खाना नहीं दिया था, मैं बहुत भूखा हूँ। कुकू, पहला मीठा फल मुझे दे दो और जो बाद में मिलेगा वो तुम खा लेना। लेकिन ये मीठा फल मैंने ढूंढा है, ये मैं खाऊंगा। कुकू भाई, जग्गू हमारा दोस्त है और हमारा दोस्त भूखा है, आप ये मीठा फल जग्गू को दे दे। अच्छा जग्गू दोस्त, ये ले मेरा मीठा फल, आप खा ले, मैं बाद में ढूंढ कर खा लूंगा। फिर उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। कबूतर का बेटा कीकी पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। सभी दोस्त कीकी के पास पहुंच जाते हैं। कीकी, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मा बीमार है, मम्मा ने मुझे दवा लाने को 4 सिक्के दिए थे और मेरे चारों सिक्के नदी में गिर गए। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपनी मम्मा की दवा कैसे लेकर जाऊंगा? जग्गू, कुकू और छोटे मिठू, हमें कीकी की मदद करनी चाहिए। लेकिन हम कैसे मदद कर सकते हैं? हमारे पास तो 4 सिक्के नहीं हैं। हम सब अपने अपने घरों से एक एक सिक्का तो ला सकते हैं। चलो दोस्तों, कीकी की मदद शुरू करो। चारों दोस्त अपने अपने घरों को वापस उड़ते हैं। गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई अपनी मम्मा के पास जाते हैं। मम्मा, हमारा गुल्लक कहाँ है? गुड़िया बेटी, आपने अपना गुल्लक अलमारी में छुपाया था। हाँ, मैं भूल गया, गुल्लक अलमारी में रखा हुआ है। गुड़िया बहन, आपने खुद ही तो गुल्लक अलमारी में रखा था।
गुड़िया और कुकू अलमारी से गुल्लक निकालते हैं और अपने गुल्लक से 2 सिक्के निकाल लेते हैं। बच्चों, फिर वही बाहर की चीज़ खाने जा रहे हो? मैंने घर में आपके लिए ताज़ा खाना बनाया है। चलो हाथ मुंह धोकर बैठो और ताज़ा खाना खाओ। नहीं मम्मा, हम बाहर की चीज़ खाने नहीं जा रहे, बल्कि हमारे दोस्त कीकी के सिक्के नदी में गिर गए हैं, उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। शाबाश मेरे बच्चों, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। मैं आपको मदद करने से नहीं रोकूंगी। जाओ कीकी की मदद करो। जग्गू ने 2 दिन पहले एक सिक्का अपनी मम्मा को दिया था और वो अपनी मम्मा से वो सिक्का मांग रहा था। जग्गू बेटा, मैंने तो वो सिक्का मांगने वाली को दे दिया था। मम्मा, हमारे दोस्त को मदद चाहिए, उसके सिक्के नदी में गिर गए हैं, वो अपनी मम्मा की दवा कैसे लेकर जाएगा? मुझे एक सिक्का दे। हाँ, याद आया, जो सिक्का उस दिन तुम्हारे मामा जी तुम्हें देकर गए थे, वो मैंने अलमारी के ऊपर रखा हुआ है, वो ले जाओ। जग्गू कौवा अलमारी के ऊपर से अपना सिक्का उठाता है और घर से निकलता है। मम्मा पापा, मुझे एक सिक्के की जरूरत है। हम सब एक एक सिक्का जमा करेंगे तो फिर ही 4 सिक्के कीकी को दे सकेंगे। मेरे बेटे, जाओ, रसोई में शेल्फ के ऊपर डिब्बा पड़ा है, डिब्बे से एक सिक्का निकाल लो। कीकी की मदद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसकी मम्मा बीमार है। चारों दोस्त अपने अपने सिक्के लेकर कीकी के पास पहुंच जाते हैं। वो सब अपने अपने सिक्के कीकी को दे देते हैं। कीकी भाई, अब रोना बंद करें और जाएं, अपनी मम्मा की दवा लेकर जल्दी से घर जाएं। और हाँ, अपनी मम्मा को दवा देकर मैदान में आ जाना। हम सब आपका वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे कभी रोने नहीं देंगे। मुझे अपने दोस्तों पर विश्वास है। शुक्रिया मेरे दोस्तों, मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए। कीकी अपने दोस्तों से सिक्के लेकर बुलबुल डॉक्टर की तरफ चला जाता है। चलो दोस्तों, पहाड़ों की तरफ चलते हैं। फिर वो चारों दोस्त पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई आगे आगे थे, जग्गू और छोटा मिठू पीछे पीछे। वो जैसे ही पहाड़ों पर पहुंचते हैं, सामने से एक बड़ी चील आ जाती है और उनका रास्ता रोक लेती है। छोटे छोटे 4 बच्चे, चारों में से किसको खाऊं? छोटे छोटे 4 बच्चे, चारों में से किसको खाऊं? आंटी चील, हम 4 नहीं बल्कि 1 हैं। छोटे कफे, क्या तू पागल हो गया है? 1, 2, 3 और 4, तुम 4 हो। अब खुद ही बताओ, मैं चारों में से किसको खाऊं? आंटी चील, आप हम में से किसी को भी हाथ लगाओगी तो हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे, इसलिए हम 4 नहीं, हम 1 हैं। अपने दोस्तों की खातिर क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं इस काले कौवे को खा लेती हूँ, तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ। गुड़िया, कुकू और छोटा मिठू जग्गू के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। चील आंटी, आप बड़ी हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत कर रहे हैं और आपको प्यार से समझा रहे हैं। जाएं, चली जाएं, हम 4 नहीं, हम 1 हैं। चील डर जाती है और समझ जाती है कि उन सब की दोस्ती बहुत पक्की है, वो उनमें से किसी एक को नहीं पकड़ सकती, इसलिए चील दुम दबाकर भाग जाती है। और फिर चारों दोस्त अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अच्छे दोस्तों का साथ जीवन आसान कर देता है, इसलिए हमेशा अपने दोस्तों का ख्याल रखा करें, क्योंकि मुश्किल वक्त में आपके दोस्त ही आपका साथ देते हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। तेज बारिश में रानो चिड़िया और तोता नए जंगल में मारे मारे उड़ते फिर रहे थे। तोते भैया, वो सामने वाले घर में दिया जल रहा है, हम वहाँ जाकर उस घर में रहने वाले पक्षी से विनती करते हैं
हमें अपने घर में रात गुजार लेने दे। हो सकता है वो पक्षी दयालु हो और हमें अपने घर में रख ले। चिड़िया और मिठू तोता उस घर की तरफ जाते हैं। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है इस घर में। थोड़ी देर बाद कालू तोता दरवाजा खोलता है। हम विदेशी जंगल से आए हैं, रास्ते में बारिश शुरू हो गई। तो क्या तुम दोनों मेरे घर में रात गुजारना चाहते हो? जी हाँ कौवे भैया, आपने ठीक समझा। मेरा तो काम ही पक्षियों की सेवा करना है। आ जाओ घर के अंदर आ जाओ। कालू कौवा चिड़िया और तोते को अपने घर में ले जाता है। कालू, ये कौन है? तुम दोनों आराम से बैठो और गोरी यहाँ मेरी बात सुनो। कालू कौवा गोरी को घर के बाहर ले जाता है। और चल कर आ रहा है, मैं अभी मानू चील को बुला कर लाता हूँ। चील इन दोनों को खा लेगी और हमें मिलेगा माही चील से भोजन। कालू जी, बात तो ठीक है, लेकिन अगर इन पक्षियों को मालूम पड़ गया तो? मैं यूं गया और यूं माही चील को बुला कर लाया। कालू कौवा माही चील को बुलाने चला जाता है। कौवे भैया कहाँ गए हैं? वो आपके लिए गरम गरम चाय लेने गए हैं। मेरा तो गरम गरम चाय पीने को बहुत दिल कर रहा है। इसीलिए तो मैंने अपने पति को तुम्हारे लिए चाय लेने भेजा है। कालू कौवा तेज बारिश में उड़ता हुआ माही चील के घर तक पहुंच जाता है। माही चील, जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी करो। माही चील दरवाजा खोलती है। कौवे, क्या बात है, इतनी रात को तेज बारिश में तुम यहाँ? वो विदेशी पक्षी मेरे घर में आश्रय लेने आए थे। सोचा मैं अपनी चील दी की दावत बना देता हूँ। कौन है? एक चिड़िया है और दूसरा तोता। अच्छे मोटे ताजे हैं, खाओगी तो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। जाओ, तुम जाकर उन्हें बातों में लगाओ और मैं अभी आती हूँ। जल्दी आ जाना, ऐसा ना हो कि उन्हें शक पड़ जाए और सारा खेल खराब हो जाए। कौवा चला जाता है। तोते भैया, वो कौवा अभी तक चाय लेकर आया नहीं है। वो चाय लेने गया है या कहीं और गया है? डर तो मुझे भी लग रहा है। क्या फुरफुर कर रहे हो? कुछ नहीं, तो कौवे भैया के बारे में बात कर रहे थे। कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू, चाय कहाँ है? तुम तो चाय लेने गए थे चिड़िया और तोते के लिए। आ रही है चाय भी, थोड़ा इंतजार करो। ये सुनकर चिड़िया और तोते को शक पड़ जाती है। दरवाजा जोर से खुलता है और माही चील कौवे के घर में आ जाती है। चील, तोते, भागो यहाँ से। चिड़िया और तोता खिड़की के रास्ते बाहर निकलकर भाग जाते हैं। तुमने वो खिड़की क्यों खुली छोड़ी थी? उन्हें पकड़ो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी करो। कौवा और माही चील तोते और चिड़िया के पीछे लग जाते हैं। चिड़िया और तोता थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों में छुप जाते हैं। कौवा और चील उनके पास से गुजर जाते हैं। तोते, यहाँ बारिश और ठंड से मर जाएंगे और अगर बाहर निकले तो वो चील खा जाएगी। वो दोनों आगे गुजर गए हैं, हम यहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया और तोता वहाँ से उड़ते हैं और भागते हुए चील के घर तक पहुँच जाते हैं। तोते भैया, दरवाजा खुला है और घर में कोई भी नहीं है, चलो हम इस घर में जाकर छुप जाते हैं। ऐसे चिड़िया और तोता चील के घर में ही जाकर छुप जाते हैं। तोता दरवाजे की कुंडी लगा लेता है। कौवे, बारिश में भीग कर मैं तो थक गई हूँ। चील, मेरा तो कोई दोष नहीं है, गोरी ने ही खिड़की खुली छोड़ी थी और वो भाग गए। कौवे, तुम मेरे दोस्त जरूर हो, लेकिन इस वक्त मैंने मांस खाने का मन बना लिया है, मेरे पास आओ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हो। वो चील कौवे को पकड़कर खा लेती है। भूख तो नहीं थी, तोता नहीं तो कौवा ही सही, अब घर जाकर आराम से सो जाती हूँ। फिर वो चील कौवे को खाने के बाद अपने घर की तरफ चली जाती है। कौन है मेरे घर में? दरवाजा खोलो। तोते, ये क्या हुआ? ये तो चील का ही घर है, अब क्या होगा? दरवाजे की कुंडी मत खोलना, जब तक हम घर में हैं हम सुरक्षित हैं, जो होगा सुबह देख लेंगे। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं बारिश में भीग रही हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगते हैं और एक ओला सीधा चील के सर पर लगता है और चील वहीं गिर जाती है और मर जाती है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया डरते डरते घर के दरवाजे की कुंडी खोलती है तो बाहर चील को मरा हुआ देखकर तोते से कहती है, तोते भैया, हम
बच गए। जालिम चील अपने अंजाम तक पहुंच गई है। वो कौवे तो बहुत बुरे थे, अगर हमने थोड़ी देर की होती तो अब तक चील के पेट में होते।